मेरा ख्याल है अपने स्कूल के प्रिंसिपल का सारा गुस्सा वैभव ने ना, वैभव सूर्यवंशी, उसने चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स के ऊपर निकाल दिया। अबे वो प्रिंसिपल ने कहा था ना कि नहीं आया पेपर देने तो क्या ही किया जा सकता है, एब्सेंट मार्क कर दिए हैं हम, सिफारिश वारिश नहीं चलेगी। अगले साल दोबारा बैठें और फिर पेपर दें, तब की देखी जाएगी। तो वैभव ने कहा अच्छा फिर चलो, पेपर तो हैं कोई नहीं। 3 दिन पहले हैप्पी बर्थडे हुई है, 3 दिन पहले इसकी बर्थडे थी, 15 साल का हो गया। ठीक है, और उसने कहा कि चलो फिर अब और तो कुछ हो नहीं सकता, आईपीएल है, चेन्नई सुपर किंग्स आए हैं, इन्हीं के साथ ही करते हैं फिर इम्तिहान का, जिसे कहते हैं दर्जा पार करना। और उसने ऐसा दर्जा पार किया ना, चेन्नई सुपर किंग्स वाले भी सोच रहे होंगे कि पहले मैच में ये टिड्डे से कुट खा लिए यार, 2025 वाला सीज़न हमारा रिपीट हो गया। 15 बॉलों के ऊपर 50 खाई है, 15 बॉलों के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 15th इसकी बर्थडे थी 3 दिन पहले, और आईपीएल में वैभव का 2026 का सीज़न बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट हुआ जिस तरीके से वो 2025 में छोड़ के गया था। ऐसा लगता है कि ये ही नहीं था, बीच में उसने बाकी जो मार धाड़ किया वो अलग से है। इधर तो भाई जिधर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया। और मज़ेदार बात यह, ये वही पिच है जिसमें पहली इनिंग्स में 127 रन के ऊपर फुड़क हो गई थी सीएसके की टीम, और वो इसी वजह से कि थोड़ा पिच जो है वो स्टिकी था। अब वो वैभव का मैं सुन रहा था, वो उस इस साइड के हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि पावर प्ले में ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, इसीलिए ही साइड के आई वेंट हार्ड। ठीक है, और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गेंद पुराना होता गया है, फिर ही साइड के बैटिंग के लिए रिलेटिवली आसानी होती गई है। नए गेंद के साथ इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, इसी वजह से वी वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, या एटलीस्ट ही वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। 8 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स वालों ने ये मैच जीत लिया। अभी आप तकरीबन अंदाज़ा करें तो 8 ओवर पड़े थे, 47 बॉल्स रहती थी, हाँ 47 बॉल्स, इतना मारा है वैभव ने। उसने यार पावर प्ले में मैच अपनी टीम के फेवर में कर दिया। और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ही सेड कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त ही अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे डिफेंस नहीं करना आता। ही सेड कि मुझे डिफेंड करना आता है, मुझे डिफेंस का भी पता है, लेकिन हमारा आज प्लान ये था कि पावर प्ले में मारो, जितना मार सकते हो मारो, क्योंकि ही सेड कि ये जो छोटे टारगेट वाले मैचेस होते हैं ना, इनका फैसला पावर प्ले में हो जाता है। तो इस साइड कि अगर पावर प्ले में ओपोनेंट्स हमारे अगेंस्ट अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर जाते जैसे हमने उनके अगेंस्ट की थी सीएसके के, तो फिर सीएसके हैड अ चांस, उनका चांस बन सकता था अगर वो पावर प्ले में उसी तरीके की बॉलिंग करते जिस तरीके की हमने की उनके अगेंस्ट। तो इससे पहले कि वो करते, वही गल हो गई कि इससे पहले कि ये मेरा बिल्ला मारे मैं इसकी बिल्ली मार देता हूँ, ये वो वाला चक्कर है। तो भाई वो इसने मौका ही नहीं दिया कि अगले इनकी बिल्ली की तरफ आएँ। ये उन्हीं के बिल्ले को, जिसे कहते हैं दिया पांचा करके उसने रख दिया। अच्छा, इसके अलावा मैच टर्निंग मोमेंट मेरे नज़दीक वो फर्स्ट बॉल कार्तिक शर्मा ने जो कैच ड्रॉप किया, और वो बेचारा भी डेब्यू के ऊपर था, मुझे लगता है कि डेब्यू का प्रेशर उसे खा गया। कैच कोई मुश्किल नहीं था। आम दिनों में मेरा ख्याल है कार्तिक शर्मा को अगर दिन के 10 कैच के दिए जाए ना, दिन के 10 कैच, तो महीने के एंड के ऊपर उसके टोटल 300 कैच बनेंगे या 310। सीरियसली इतना आसान, बट फंबल कर दिया उसने बस। उसके बाद जब उसने वो कैच छोड़ा है, फिर वैभव ने पावर प्ले में 16 गेंदों के ऊपर 52 रन्स बनाए। 17वीं गेंद के ऊपर वो आउट हो गया। 5 उसने छक्के मारे, 4 उसने चौके मारे। टीम का स्कोर उसका पावर प्ले में 6 ओवर्स में 70 था। अब आप अंदाज़ा लगा ले, 127 करना था, 70 उसने पावर प्ले में बना दिए, तो फिर कहाँ से उन्होंने मैच हारना था। पिछले साल 2025 में भाई साहब ने डेब्यू किया था 14 साल की उम्र में, ठीक है ना, यंगेस्ट, और 7 मैचेस में 252 रन्स बनाए थे और 35 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड भी अपने नाम पर किया था, यंगेस्ट सेंचुरी मेकर इन आईपीएल। ठीक है, एक चीज़ जो यहाँ पर मैं रेयान पराग को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा। रेयान पराग साइड के सीज़न के स्टार्ट से पहले वैभव सूर्यवंशी को हमने बताया हुआ है कि भाईजान टेंशन नहीं लेनी, आप सारे के सारे मैचेस खेलेंगे। ये चीज़ उसको पहले क्लियर कर दिया कि हमें नहीं कंसर्न कि तुम्हारी फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है, हमारे प्लान्स के मुताबिक आप 14 के 14 मैचेस खेलेंगे। तो अपनी जगह को लेकर टेंशन में ना आना कि पता नहीं मैं खेलूँगा नहीं खेल पाऊँगा, क्या है क्या नहीं। ई साइड के ना 2026 के सारे मैचेस वैभव सूर्यवंशी के बुक हैं, रिजल्ट्स जो मर्जी आए,
अब आप अपने 15 साल के एक प्लेयर को जब एज ए कैप्टन ये कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर वो 15 गेंदों के ऊपर जिसे कहते हैं 50 मारेगा, वो बैठ के वहाँ पे तालियां तो मारने से रहा या मच्छर या मक्खियाँ मारने से रहा। वो फिर बॉलर्स को मारेगा या कीप मारेगा, जो भी तुम समझ लो। अच्छा, और विरान पर काफ़ी चीज़ें हैं ना। मीडिया के प्रेशर में नहीं आना। अच्छा, ये अनदर इम्पॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैचेस तुम्हारे पक्के हैं। अच्छा, उसके अलावा जनाब सूर्यवंशी को खुश रखने के लिए उसे ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है ना। वहाँ 15 साल का बच्चा है, वो ज़ाहिर बात है ज़िद तो करते ही होगा। 15 साल की क्या उम्र होती है, मुझे तो याद भी नहीं 15 साल में मेरी क्या सिचुएशन थी, मुझे सीरियसली नहीं याद मैं था किधर। 15, मुझे तो ये भी नहीं याद मैं 15 साल की उम्र में जगह कौन सी पे था। ये हालात हैं, तो जारी बात है वो 15 साल का बच्चा है, ज़िद तो करेगा कि मुझे ज़्यादा बैटिंग कराएं। उन्होंने कहा करो ठीक है, मुझे आइसक्रीम खानी है खाओ। वो जितेश शर्मा ने कहा था ना कि ये नहीं सुधर सकता, इसको रोज़ रात को आइसक्रीम खानी है। वैभव के बारे में उसने कहा था। ओहो, ये भाई शशके उठाने चाहिए इस बच्चे के, क्योंकि ये बच्चा जैसी बैटिंग करता है ना, फैंस इसकी बैटिंग देखने आते हैं। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि बहुत सारे फैंस जो हैं वो इस छोटे से बच्चे की बैटिंग देखने आते हैं, ठीक है। ये रियान पराग कहता है कि जब हम डगआउट में बैठे हुए थे, मैं और ध्रुव जुरैल, तो हम इसकी बैटिंग देख रहे थे और इसकी जिस तरह की ये शॉट्स मार रहा था और जिस तरह की ये हिटिंग कर रहा था, तो हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि यार इट्स अ टफ विकेट, इट्स नॉट एन ईजी विकेट, ठीक है। एंड येट चेक करो कि ये बच्चा किस तरीके के शॉट्स मार रहा है और किस तरीके से खेल रहा है। स्पेशल टैलेंट है यार, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, बहुत स्पेशल टैलेंट है वैभव। आपको पता लग जाता है ना यार, 14-15 साल की उम्र में आके आईपीएल की सेंचुरियाँ बन रही हैं, 50 बन रही हैं, फास्टेस्ट छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है। कोई जिसे कहते हैं होता है ना आपको कि कहीं पर आप नर्वस हो जाएं, कहीं पर आप थोड़े से ज़रा डाउन हो जाएं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो फिर अब कप्तान आपके शशके ना उठाए तो और क्या करे, ठीक है। टीम मैनेजमेंट आपको अपने सर का ताज ना बनाए तो और क्या करे भाई। मैं होता ना इनकी जगह, सीरियसली स्पीकिंग, मैं होता अगर, मैं ना ये डीप फ्रीज़र आइसक्रीम का फुल करा के इसके कमरे में रखवा देता भाई, कि जो तेरा दिल करता है खा, जोन सी आइसक्रीम खानी है खा, बस बैटिंग उसी तरीके की करेंगे जिस तरीके की तू कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही।